नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानखुर्द मंडाला स्क्रैप में आए दिन आग लगती रहती है। उसकी बड़ी वजह है कि वहां पर अवैध तरीके से कुछ धंधे चल रहे हैं और जैसे वहां पर जो कचरा डंपिंग ग्राउंड में जाना चाहिए वो कचरा डंपिंग ग्राउंड में ना जाकर वहां पर ही लाया जाता है, उसे अलग अलग किया जाता है। उसी तरह से वहां पे ऑयल वाले भी, जो ऑयल माफिया हैं, वहां पर ऑयल का अवैध तरीके से व्यापार कर रहे हैं, जिसके वजह से ऑयल और ऊपर से कचरा दोनों ही अवैध धंधे हैं, जिनके वजह से आए दिन वहां यानी हर कुछ महीनों के बाद में आगजनी होती रहती है। लेकिन प्रशासन है कि कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर बैठा है। क्या लगता है कि ये प्रशासन आखिर क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा? क्या इससे कोई बड़ी रकम यानी कोई मोटी रकम उन तक पहुंचती है? ये हमारी खास रिपोर्ट देखने के लिए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं मानखुर्द मंडाला स्क्रैप मार्केट की, जहां अवैध रूप से अवैध धंधा करने वालों का बड़ा कब्जा है। यह सरकारी जमीन भू माफिया कब्जा करके लाखों रुपए का भाड़ा वसूल रहे हैं। आए दिन यहां आग लगती है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को जान मान का खतरा बना रहता है। आखिर क्या वजह है जो शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके कुंभकर्णी नींद सो रहा है? यहां तेल माफियाओं का राज चल रहा है, जो अवैध रूप से केमिकल ऑयल लाकर नाले में डालते हैं, जिससे पर्यावरण को भी बड़ा खतरा होता है। यहाँ कचरा माफिया भी हैं, जो कचरा डंपिंग में डंप करना चाहिए वह कचरा मंडाला स्क्रैप मार्केट में ले जाकर उसमें से प्लास्टिक की पन्नी और भंगार चुनकर अलग करते हैं। क्या यह सब प्रशासन को पता नहीं है, या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उनको यहाँ से मोटी रकम मिल रही है? यह एक बड़ा सवाल है। 5 फरवरी को मानखुर्द मंडाला में इतनी भयंकर आग लगी, जिसे काबू करने के लिए दमकल की लगभग 20 गाड़ियां लगातार 2 दिन तक आग को बुझाती रहीं, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। यहाँ के आमदार अबू आसिम आजमी ने भी इस मुद्दे पर कई बार बात की है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहा है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ आज कि मैंने पिछले 9-10 सालों में बार बार, चाहे पिछली सरकार रही हो या ये सरकार रही हो, बार बार मैंने मंडाला में जो कुर्ला स्क्रैप है उसके अंदर जो गलत तरीके से ऑयल, गलत तरीके का जो है केमिकल और गलत तरीके का साबुन, 2 नंबर से काम करने वाले लोग जो वहां पे इलीगल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल वहां आग लगती है और गरीबों के झोपड़े जलते हैं। मैंने पिछले 8 सालों में 50 बार आवाज उठाई है और अभी डीपीडीसी की मीटिंग में आदित्य ठाकरे जी से मैंने कहा, इसके पहले कलेक्टर साहब से मिलकर मैंने 2 बार मीटिंग किया कि भाई जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। 15 एकड़ जमीन इलीगल ऑक्युपाई की हुई है, जो गवर्नमेंट की, जिसका कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, और इस आग लगने से गरीबों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तुरंत से कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कि कुर्ला के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का मैं ध्यान चाहता हूं कि कुर्ला के अंदर हमारे मानकुर्द शिवाजी नगर में कुर्ला स्क्रैप करके एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, जिनको जगह दी गई थी 2006 में। उनका पूरा जो लीज खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने जितनी जगह दी उसका 3 गुना जगह ले करके वो लोग वहां पर साबुन बनाने का काम, ऑयल, जो है प्लास्टिक के टुकड़े लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी जलती हैं, जिसकी वजह से वहां नकली साबुन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय प्लीज, अध्यक्ष महोदय अभी तो खत्म नहीं हुआ सर। तो वहां पे गरीबों का बहुत हर साल आग लगती है, गरीबों के झोपड़े बर्बाद होते हैं। क्या प्रशासन को डर है कि उनकी मोटी कमाई बंद हो जाएगी? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके भू माफियाओं, तेल माफियाओं को यहां से हटाया जाए और इस सरकारी कीमती जमीन को किसी सामाजिक कार्य के उपयोग में लाया जाए, जिससे समाज का भला हो सके।